हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयंद्र सिंह। जस्ट मैं अभी घर पहुँची हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा माँ तो कामाख्या की यात्रा पे ही निकलने के लिए घर पहुँची हूँ, क्योंकि घर से सामान तो लेना पड़ेगा ना। क्योंकि यहाँ से निकले थे तो अजमेर का सामान लेके गए थे। अब कामाख्या की यात्रा करनी है तो संक्रांति के बाद 2 दिन में पैकिंग वैकिंग करके कामाख्या की यात्रा पे निकलेंगे। तो अब कामाख्या की यात्रा शुरू होगी। तो बस ये चाहती हूँ कि जितने भी लोगों को सीखना है, करना है, ये बहुत अच्छा मौका है। और कुछ लोगों ने मुझे चैलेंज किया है ऐसे भगवान का। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। मुझे कुछ लोगों ने चैलेंज किया कि हमने तो ये सिद्ध कर लिया है, वो सिद्ध कर लिया है, ऐसा सब चैलेंज किए मुझे ऐसे बात को। मेरे को सिर्फ उनसे ये कहना है कि आपने जो भी सिद्धियाँ सिद्ध की है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लोगों के पास महाकाली है, काल भैरव सब कुछ है, तो फिर वो पब्लिक के लिए क्यों नहीं यूज़ किया? लोगों की बैंड बजाने के लिए यूज़ करते। कोरोना महाकाल आता है, ये आता है, उसके लिए यूज़ क्यों नहीं करते लोगों को बचाने के लिए? और आप लोगों को बोलते हो इसका पैसा ले गई, उसका पैसा ले गई। पैसा लेना बड़ी बात नहीं है, मैं उन लोगों को काम करके देती हूँ। लोग फिर अपना काम करवाते, सोचते हैं कि बैंक में जमा है, पैसा वापस मांगते। इससे मैंने पैसा रिटर्न देना बंद किया। मैं लोगों को काम करके दे रही हूँ ना। अभी आज भी मैंने किसी दिल्ली वाले का काम बंद किया। जब उनके घर में मुसीबत आएगी ना, टूटेगा तब पता चलेगा। अभी एक जन है हमारे कस्टमर मैंने उन्हें कहा कि मंडे मंगलवार तक आपके काम का मैसेज आ जाएगा, टेंशन मत लेना। तो उन्होंने मुझे क्या कहा 2 दिन पहले कि स्वामी समर्थ आपको सबुद्धि दे। मैंने बोला कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। उनके 2 दिन के बाद, परसों की बात है, परसों उनका बेटा मुझे उनकी फ़ोटो भेज रहा है कि मैम पापा को अचानक से हार्ट अटैक आ गया है, ज़रा देख लेना। आप मुझे सबुद्धि क्या सिखाओगे? भगवान आपको सबुद्धि सिखाने बैठा है। आपको लगता है जब आप लोग मेरे लिए उल्टा बोलते हो तो मेरे साथ मेरी जटाओं को, मेरी शक्तियों को उल्टा बोलते हैं। मेरे अंदर एक घमंड नहीं कि मुझे जटा आई है। मैंने तो मांगी भी नहीं थी भगवान से जटा कि मुझे जटा दो। ये तो भगवान ने अपने आप आशीर्वाद के तौर पे दिए। यहाँ लोग अपने बाल महीने भर धोते नहीं हैं, कुछ करते नहीं कि उनको जटाएँ हैं। मैंने तो हमेशा अपने बालों को क्लियर रखा है, हमेशा अपने बालों को रिमॉन्डिंग कलर सब करा के रखा है, तो भी भगवान ने जटाए दी। ये उनका आशीर्वाद है, मैंने मांगा नहीं था। कि भगवान ने मेरे, कहते ना, तब सबसे खुश हो कि किस वजह से मेरा नसीब इतना अच्छा कि मुझे ये दिया। लेकिन बहुत सारी बातों से दुखी हूँ मैं इतना सब कुछ अपने परिवार के लिए, सबके लिए करती हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरा दिल दुखाने में ज़रा भी पीछे नहीं हटते। सबको ऐसा लगता है कि अरे क्या कमाती है। अरे कल किसी ने मेरे साथ एक बुज़ुर्ग औरत थी, उसने कल सामने वाले को जवाब दिया कि उसको क्या ज़रूरत है पैसों की, उसको कौन सा 2 रोटी खाना है, उसको तो कोई भी कहीं भी बिठा के 2 रोटी खिला लेगा, बिठा देगा, उसको पैसों की क्या ज़रूरत है? तुम सबके लिए पैसे के लिए दौड़ती है ना। मैं एक बात बता देती हूँ, एक छोटा सा शॉर्टकट से देती हूँ, बड़ा ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगी। एक बच्चे को 2 खिलौने, 2 बच्चों को, एक घर में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को एक ही खिलौना पसंद आता है। तो माँ बाप क्या करते हैं, 2 बच्चों को कहते हैं कि बारी बारी से खिलौना खेलो। लेकिन क्या होता है उसमें, कहते हैं दोनों बच्चों में एक बच्चा ऐसा शातिर रहता है कि हमेशा सोचता है कि नहीं ये खिलौना मेरा ही रहे। तो मैंने भी ऐसा सोचा है कि जब दोनों खिलौने से अच्छा, बार बार जो खिलौना छीन रहा है उसको तकलीफ़ देने से अच्छा खिलौना ही तोड़ के फेंक दो। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। देखिए, सारा खेल खिलौने का है। उस खिलौने की वजह से सामने वाले दोनों जन परेशान हो रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं, घर वाले परेशान, जो खिलौना खेल रहे बच्चे परेशान। तो क्यों ना खिलौना ही तोड़ दे, और खिलौना तोड़ने के साथ साथ उस इंसान को भी ख़त्म कर दे जिस इंसान की वजह से मगजमारी हुई है। ऐसी बात है। तो शॉर्टकट वाली बात ऐसी कि जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हो तो प्यार के बीच में एक और थर्ड पार्टी आ जाती है। अब थर्ड पार्टी को भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी है। आपके इमोशन की किसी की कदर नहीं है। और आज की तारीख में तो प्यार करो ही मत बाबा। आज की तारीख में प्यार करने का मतलब क्या है पता है आपको? वो बीवी नंबर 1 पिक्चर में देखा था ना आपने, करिश्मा कपूर ने डायलॉग मारा था कि तुझे प्यार करना है तो उसकी माँ से भी प्यार करना पड़ेगा, कुत्ते से भी प्यार करना पड़ेगा। ये बात सही है। आज की तारीख में अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके ख़ानदान का पूरा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। साला एक मेरा बच्चा मेरे से छीन लिया तो मैं एक बच्चा गोद लेने को सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यहाँ जिससे प्यार करोगे उसके पूरे ख़ानदान को आपको गोद लेना पड़ेगा, सबका खर्चा देखना पड़ेगा। फिर आप अपने बच्चों का खर्चा मत देखो, ये मत देखो। मैं आज आपको बताऊँ, अगर मैं अभी अपने बच्चे के लिए बिस्किट भी लेती हूँ तो भी सबको बुरा लगता है। मेरा बच्चा भले 18 साल का, 19 साल का, लेकिन उनके लिए भी मैं बिस्किट चॉकलेट कुछ ले लूँ तो भी सामने वाले को बुरा लगता है। उनको लगता है कि सिर्फ हमारे लिए करे, बाकी पूरी दुनिया छोड़ दे। टॉक्सिक का किस्म के इंसान होते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ हमारे लिए जिए, हमारे लिए करें। और बाद में बोलेंगे हमारे परिवार को फालतू मत बोलो, ये मत बोलो। फालतू ही तो है।
फालतू ही तो है। आप सोचो, उन्हें पता है कि दूसरी औरत हमारे घर में पैसा वैसा भेजती तो भी उस पैसे को खाते, उसी के बीच में रहते हैं। अगर सही में सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान होंगे ना, जिसके अंदर सही में मान मर्यादा वाली बात होगी ना, जिसके अंदर सही में कुछ होगा ना, वो सामने वाले का फेंका हुआ जो पैसा तो छोड़ो, ज़मीन जायदाद कुछ भी तो इंसान लेगा नहीं चाहिए। एक टाइम भूखे मर जाएगा लेकिन लेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो भाई बात ही अलग है। यहाँ तो लोगों को दूसरों की, आज की तारीख में क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे लोग परिवार ही इसी नाम पे, परिवार सिर्फ अपने लोगों को इसलिए भेजते हैं, बेटों को बड़ा होकर इसलिए भेजते हैं कि बड़े घर में जाओ, बड़े घर की औरतों को बटाओ और अपने घर का खर्चा चलाओ, उनकी गाड़ियों में घूमो, ये करो वो करो। खुद ये नहीं सिखाया अपने बेटे को कि बेटा खुद बड़े होकर पुलिस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, भाड़ खाओ बनो, सिखाया है। औरतों को खुश करना सिखाया है कि औरतों को खुश करो, उनकी गाड़ियों को लाओ, हमें भी घुमाओ, तुम भी घूमो, है ना। गांव में केस हो जाए तो केस सॉल्व करो, ये करो वो करो, फलाना ठिकाना करो, ये सिखाया है। ये नहीं सिखाया कि बच्चे बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन। ये सिखाना चाहिए था कि अपने बल पे औरतों को कमाना चाहिए, कभी औरत का कमाई नहीं खाना चाहिए, ये नहीं सिखाया। उल्टा ये सिखाया कि औरत की कमाई खानी चाहिए। एक साथ दो, जैसे कहते हैं ना लोग, पहले भगवान 2-2 बीवियाँ रखते थे, आज की तारीख में तुम लोग 2-2 बीवियाँ रखो। एक बीवी रखो घर में जो रोटी का चूल्हा चौका करके खाना बना के दे, और एक बीवी बाहर रखो जो पैसा दे के तुम्हारा खर्चा चला सके। ऐसा इंसान कहते हैं कि इंसान नशे में जो कहता है सच कहता है, लेकिन अगर 24 घंटा इंसान ज़बरदस्ती नशे में रह के लोगों की बेइज्जती करे, लोगों की इज्जत कर निकाले तो उसको क्या कहते हैं। और उसके बाद अगर उन्हें कोई बात कह दी जाए तो वो सामने वालों के सामने इमोशनली ब्लैकमेल करते कि मैंने तो मेरे नशे का फ़ायदा उठाया। नशे में इंसान लोगों के साथ सो जाता है, नशे में इंसान लोगों के साथ बुरा कर देता है, फिर होश में आने के बाद सॉरी बोलता है। नशे में इंसान अपने ही नौकरों को माँ बहन चोट देते हैं, उनकी गाली दे देते हैं। कितनी अच्छी बात है, मतलब माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए, सोचो क्या कर सकते हैं। ये संस्कार है ना, यही बात है। लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि जिस नौकरों को आप गाली देते हो, वो नौकर ने अगर पलट के झापड़ मार दे, कभी ये सोचा, ये डर लगा है कि कभी उनके नौकर के घर वाले अगर तुम्हारे घर तक आ गए कि भाई हमारा बच्चा तुम्हारे पास काम करता है पगार लेने के लिए, तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए, बेमतलब के लिए तुम मादर चौथ भेन चौथ भोसड़ी वाले गाली दोगे। जो हमारे बच्चे कभी शराब का नशा छूते नहीं है, तुम अपने साथ बैठ के उनको नशे का आदी डालते और बाद में बोलो कि मैंने कुछ नहीं किया, तब क्या करेंगे। अगर कोई घर में घुस के गिरा के तुमको मारना शुरू किया तब क्या करेंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है नशे में तो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, अरे मैं ये कर लूँगा, मैं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, उखाड़ लूँगा, और होश में आने पर फिर भीगी बिल्ली। लेकिन वही नशेड़ियों लोग को देखो, जैसे उनके घर पे जाना रहा जहाँ उनके एक पैसे की इज्जत नहीं होती है, जो उनको घर वालों को बराबर पता है इसको कैसे हैंडल करना है, चला उधर बैठ हट ऐसे करके जो हड़हुड़ करते हैं ना, वहाँ उनको पता है कि अब यहाँ हड़हुड़ होने वाला है, तो पहले से आदमी एकदम कितना भी नशे में एकदम शरीफ बन के चला जाएंगे। लेकिन जहाँ उनकी इज्जत होती है, जहाँ उनको मान सम्मान दिया जाता है, वहाँ उन लोग की सबकी गांड मारते हैं। ऐसी बात है भाई। मैं तो बोलूँगी तुम सबको प्यार करो मत, प्यार करोगे ना तो तुम्हें पूरे घर का खर्चा उठाना पड़ेगा। कहते हैं प्यार के साथ पूरे खानदान को गोद लेना पड़ेगा, क्योंकि प्यार तो बेशरम है ही, प्यार उससे बेशरम उसके घर वाले रहते हैं, जो तुम्हारी रोटियों पे, तुम्हारे पैसों पे पलने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। ऐसी बात है। मैं तो एक बात समझ चुकी हूँ कि मैंने एक बात सीखा है, अभी ये बात सीख ली है कि अगर जो खिलौना हमारा नहीं है, जो चीज़ हमारी नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय कर देने में ही भलाई है। जब इंसान गले की घंटी बन जाए, हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो जाए, उसको उसी जगह पे मार डालने में ही भलाई है। देखिए मेरे बीच में मेरे घर वाले आते थे, मैंने उन्हें रास्ता हटा दिया। मुझे लग रहा था कि मेरी तरक्की के रास्ते में बीच में बार बार कोई ना कोई आ रहा है, तो मैंने खुद ही तलाक लेके हट गई। भाई मेरे को मेरी ज़िंदगी में मगजमारी नहीं चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। फालतू लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत सारे लोगों को भी यही आइडिया दूँगी जिस वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब, उस रास्ते जाना ही नहीं है, लेकिन उन्हें छोड़ना भी नहीं है। जो पहली बात तो पहले उस खिलौने को ख़त्म कर दो, वो खिलौने ही डिस्ट्रॉय कर दो, ना रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। और जो थर्ड पार्टी उस खिलौने के पीछे पड़ा उसको भी ख़त्म कर दो। तो सीधी बात यह है कि माया मैडम अब मैं कामाख्या जाने वाली हूँ, अब मैं उस खिलौने को भी ख़त्म कर दूँगी और तुम्हें भी ख़त्म कर दूँगी। ना रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, क्योंकि तुम्हें अपनी जान तो प्यारी होगी और तुम्हें सुन के खुशखबरी होगी कि तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारी खुद की सहेली ने तुम्हारा सुपारी दी है। यहाँ लोग मुझे मारण क्रिया का 90,000 देते हैं और तुम्हारे मारण क्रिया का 2 लाख रुपये भी रहेगा तो चलेगा। उन्हें बात पता ही नहीं है कि तुम हम सब की आंखों में गड़ी हुई हो। क्यों? क्योंकि तुम जिसके साथ आज की तारीख में चक्कर चला रही हो, उधर भी इसी बात का गुस्सा है।
कि दीदी इस औरत का पति है, बच्चे हैं, पति है, बच्चे सब है, और एकाक जन के साथ और रिलेशन रखते हुए भी मेरे पति के पीछे पड़ी है। ऐसी बात करके तुम्हारा मारण क्रिया दिया गया। बोले आप कामाख्या जा रही हो ना, आपके आने से पहले जिंदा नहीं रहनी चाहिए। मैंने बोला ऑलरेडी बीमार पड़ी रहती है। बोलते नहीं बीमार नहीं, इसके अंदर सुलेमानी रहमानी कीड़े बहुत है, इसके अंदर बहुत गर्मी है, सारी गर्मी निकालनी है, ऐसी बात है। तो तुम्हारी शक्ल अकल सब बिगाड़ने का काम कर दिया गया। तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि तुमको मारने के लिए तो पहले से ही मैं लगी हुई हूँ। मैं तुमको मारना नहीं चाहती थी, तुम्हारा हाथ पैर तोड़ना चाहती थी, लेकिन ये सोने पे सुहागा हो गया कि तुम्हारी जैसे दुश्मन को मारने के लिए मुझे अलग से पैसे भी मिले और मौका भी और जरिया भी मिल गया। तो सीधी बात है, अब ना रहेगा खिलौना और ना रहेगा खिलौने को खेलने वाली, बात ख़त्म। ठीक है, अब तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि कैसी माने मैं बहुत हरामी औरत हूँ। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन मैं यात्रा पे कहीं भी जाऊँ, मेरे साथ बदतमीज़ी हो, दिमागियों पसंद नहीं, क्योंकि उस चीज़ का फ़ायदा नौकर उठाते हैं। इंसान कमाने की बात करते हैं। हाँ, क्या रहेगी आज एक नौकर ने तुम्हारे सामने तुमको ये बोल दिया कि क्या इतना तुम लोगों को नशा करने का, पीने का शौक़ है, ऐसे पिए जा रहे जैसे ज़िंदगी में कभी मिला नहीं है, क्या इज़्ज़त रह गई? अपनी इज़्ज़त खुद निकालिए। सी बात है, बताओ, एक इंसान बोलते हैं कि हमको अपने बच्चे के लिए कमाना है, बच्चा बच्चा बच्चा, परिवार परिवार परिवार, सारे परिवार के नाम पे तुम लोग दूसरों की गांड मारते हो, दूसरों के साथ जाते हो यात्रा पे या कहीं भी जाओगे, वहाँ पे खुद तो करोगे, दूसरों को भी ऐश करवाओगे। पूरे 8 से 10 दिन की यात्रा में 30 से 40 हज़ार की कहते हैं ना दारू पी जाओगे, और उसके बाद भी तुम लोगों को पैसे चाहिए रहते हैं, कमाना रहता है। तुम्हारे परिवार को बात पता रहता है कि ऑलरेडी तुम जिसके साथ भी उसकी गांड मार के आ रहे हो इतने पैसों की, उसके बाद भी तुम्हें पैसा चाहिए। वही 2 पैसा, अगर तुम्हें सही में तुम लोग को अपने परिवार से, अपने बच्चों से प्यार रहेगा, वही 2 पैसा बचा के अपने घर में देना चाहिए। यहाँ विद्या देवी रास्ते भर खाना नहीं खाती, नंगे पैर दौड़ती है अपने बच्चों के लिए, दाल चावल खा के दिन निकालती है। और तुम जैसे लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, बोलते नशे में बोल दिया, नशे में कुछ पता नहीं चला। उल्टा नशे में इंसान अनजाने में बोले तो गलती कही जाती है, लेकिन जो 24 घंटे जानबूझ के नशे में रह के, कल से तो मुझे नहीं पीना है, मुझे बस आज का दिन पीना है, कल से मुझे नहीं पीना, आज का दिन पीना है, और पी के ज़बरदस्ती उस परिवार के लिए, जिस परिवार ने कभी कहते ना पीछे आँख उठा के नहीं देखा, उस परिवार के लिए जो तुम्हें रोटी दे रहा है, खाना दे रहा है, तुम लोग उससे लड़ाई कर रहे हो, ये कौन सी कहाँ की वो शराफत है? और एक बात भी ये डरने लगता है कि हमारा क्या करेंगे, क्या हमारे साथ करेंगे, ये बात का भी डर नहीं है। तुम जैसे लोगों का ना दिन भर गया, कसम से मेरा मन करता है ना, ऐसा ना होना चाहिए ना कि गिरा के लोग मारने चाहिए। तुम जैसे लोगों को ना, वो आरिफ जैसे लोग ही ठीक थे, जो तुम लोगों को ऐसे ना कंट्रोल में, मुट्ठी में रखते थे। तुम जैसों की औकात ही वही है कि वैसे लोग तुमको हैंडल करें। तुम लोगों की औकात है ही नहीं कि तुम लोग किसी के पास बैठ के खाना खा सको, कर सको, क्योंकि तुम लोग हर किसी की इज्जत निकालने को देखते हो। जो तुम्हारी इज्जत करता है ना, उसकी गांड मारने को देखते हो। तुम जैसे लोगों की औकात ऐसी है, तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। तुम लोग ऐसे परिवार के लिए मरोगे जो 10 हांडी में मुंह मार के आए, तुमको पूछते भी नहीं, लेकिन उसके लिए तुमको पूरी दुनिया से लड़ना है, पूरी दुनिया के सामने बोलना है हमने क्या किया, हमने क्या किया। मैं बताया कल ऐसे ही किसी एक आदमी का मैंने ना वीडियो निकाल के रखा है, जो इंसान नशे में बाकायदा बोले जा रहा है और फालतू में अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। अगर वो वीडियो डाल दूंगी ना, तो आप लोग उस आदमी को ढूंढ के मारेंगे, ऐसा। लेकिन कैसा ना, मतलब नहीं है, वो संभाल के रखा है, जिस दिन एविडेंस के लिए काम आएगा वो मैंने कर दिया। मैंने ऑलरेडी, मुझे इधर वकील को, पुलिस को, वकील को जिसको देना था दे दिया, बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि इसमें कैसा मालूम है, ये गलती उस नशेड़ियों की नहीं रहती, उनके परिवार की रहती है। उन लोग को ना बरोबर पता रहता है कि इस वक्त क्या बंदा नशे में रहेगा, इस वक्त इसके इमोशन के साथ खेलो, इस वक्त इसके इमोशनल का फ़ायदा उठाओ, रो के दिखाओ, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, केस हो गया, ये हो गया, गाँव में झगड़ा हो गया, ज़मीन जायदाद का हो गया, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे माँ चुदा, इसीलिए बड़ा किया बच्चों को, इसीलिए किया क्या? पहले देखो तो सही, तुम्हारी औलाद कमा भी रही है क्या 1 रुपया? दूसरों के भरोसे तो खुद जी रही है, तुमको कहाँ से उठा के देगी? हाँ, काम करने के नाम पे कुछ आता नहीं है, और तुम लोग भी महा बेशरम लोग। मेरे को तो तुम लोग से बड़ा बेशरम कोई नहीं लगता है, जो कि तुमको पता है कि कमाई कहाँ से आ रही, कौन सा पैसा आ रहा हो, तो भी तुमको वो पैसा चाहिए। कितने महान लोग हो, थूकने का मन करता है तुम लोग को। कोई बात नहीं, अब मैंने एक बात सोच के रखी है कि आज से देखो, जहाँ जो लोग मेरी इज्जत नहीं करते, जो लोग मेरे को मान सम्मान नहीं देते, भाई मैं ना उनसे लड़ाई झगड़ा करने जाऊंगी, ना मैं कुछ करने जाऊंगी। मैंने आज से सोचा है कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगी।
तुम लोग जिसके लिए लड़ते हो, जिस इंसान के लिए लड़ते हो, जिस औरत के लिए लड़ते हो, जिसके लिए झगड़ा झंझट करते हो, जिसके लिए पूरी दुनिया से बदतमीजी करते हो, जाओ उसी से लो। और ये वादा भी करती हूँ, ना तुम्हें कहीं काम मिलेगा, ना तुम्हें कहीं से 1 रुपये की मदद मिलने दूंगी, ना कुछ करने दूंगी। मैं ऐसी हूँ ना कि जो तुमको अगर रास्ते का भिखारी नहीं बनाया तो मेरा नाम बदल देना, ऐसी बात है। तो वेट एंड वॉच। अब तुमने जो पंगा ले लिया है तो देखते, मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिसके लिए तुम लोग लड़ते हो मिटते हो वो तुम्हारे साथ कितना थे, क्योंकि उसकी भी मौत पक्की है। ऐसी बात है। अब तक तो मैंने सिर्फ हाथ पैर तोड़ने का सोचा था, लेकिन मैंने सोचा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इंसान ही नहीं रहेगा तो काम ही क्या करेंगे, सही बात है ना। और साथ में उस खिलौने को भी हटा देना है, ऐसी बात है। देखो क्या है ना, जब मेरे को नशा दिया जाता ना, एक दिन मैंने दिमाग में ले लिया कि अब नशा छोड़ना है तो छोड़ना है। मैंने एक दिन क्या किया, खांसी की दवा पी के चुपचाप 4-5 दिन अंदर बैठ गई और छोड़ दिया। वैसे अभी ऐसी बात है कि अगर किसी नशे को हटाना है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म। तो बस अब तुम्हारी मौत का भी तांडव देखेंगे 28 तारीख तक, और तुम्हारे जिसको खिलौना खेलने का शौक है उसको भी, ठीक है ना। मज़ा देखो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा खिलौना ना रहेगा खिलौने खेलने वाली, बात ही ख़त्म। अब यही काम करना है, और ना 1 रुपये की हेल्प होगी। देखते हो तुमको कौन हेल्प करता है, जो जिसके लिए तुम लोग लड़ते हो उन्हीं से हेल्प मांगो। ज़रा दुनिया दिखे तो सही कि जब विद्या देवी का हाथ सर पे से हटता है तो तुम जैसों की मदद करने कौन आता है, ठीक है। देखते मज़ा। जय माता दी। अब इस बार से, आज से विद्या देवी का नया रूप देखोगे, और कसम से मेरे को तो ऐसा मन करता है ना कि जूते से तुम लोग के मुँह तोड़ देने चाहिए, इतने गिरे हुए हो। लेकिन कोई बात नहीं, शेर का 1.25 शेर मिलेगा। तुम जैसे लोग ना सिर्फ उन्हीं के सामने भौंक सकते हो जो तुम्हारी सुनते हैं, बाकी जो तुम्हारे से बड़ा दमदार आएगा ना उसके सामने तुम्हारी औकात नहीं बोलने की, ऐसी बात है। तुम जैसे लोग खुद ज़िंदगी भर नौकर वाला काम किए हो, और तुम्हारे हाथ के नीचे नौकर काम करते हो, उनकी इज्जत उतारते हो, हाँ, उनकी माँ बहन चोदते हो, उनको बहन चोद मादर चोद ये सब बोलते हो। वही पलट के खींच के झापड़ मार दिया, या अपने घर से लोगों को बुला लाया कि जो हमें पगार देता है वो गाली नहीं देता है, ये चूतिया इंसान लोग हमको गाली देते। क्या करेंगे, घर में घुस के लोग मारेंगे कि भाई तू गाली देने के लिए है, हाँ कितनी चढ़ी है बता, चल। ऐसा होना चाहिए, सच बोलती हूँ। गाली, जो भी नशे में गाली दे रहा गिरा के मारो उसको, क्योंकि नशे में लोग गाली नहीं देते। लोग सोचते कि हम नशे में बोल रहे हैं, हमको नशेड़ा समझ के छोड़ देंगे। नशे में इंसान अक्सर ना जानबूझ के बदतमीज़ी करते हैं। उन बदतमीज़ी लोगों को गिरा के मारो, उसी जगह पे गिरा के मारो, मुंह तोड़ दो, दोबारा गलती नहीं करेंगे, देख लेना। ऐसा करना है अभी, ठीक है। और बाकी तो काम मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, देखो मैं क्या करती हूँ।